दिल्ली से पर्ची आती है, उस पर्ची से मुख्यमंत्री जी चुन लिए गए। पर्ची आती है कि ये अब आरएस की लिस्ट निकाल दो, ये आईएएस की, सब कुछ वहां से सिस्टमेटिक ढंग से होता है। भगवानाराम जी सैनी की जब थे बात करी और थारा जिलाध्यक्ष रहता बन को थोड़ा बहुत कार्यकाल भी अंदर रही है, बन की एक शिकायत रहा हमेशा कि मेरी चालक होने, तो विधायक होने के बावजूद क्या लगा कि अगर सरकार ऊपर दूसरी पार्टी की है तो फिर कौन चालेगी विधायक की? इस सरकार में तो वर्तमान सरकार के विधायकों और मंत्रियों की भी नहीं चल रही है, खुद की कौन चाल रही। और अब की भी मेरा ये मानना है कि 7 सीटों पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या मुंडा जी ने जवाब तो दिया है, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक विकल्प को साथ ही मैंने सीधी बात सही कही, राजनीति खत्म कर दो। मान लो कि आला कमान थाना या खेयोगी सुंडा जी थाकन दोनों ऑप्शन है, नवलगढ़ झुंझुनू डिसाइड करो। जाटा को अगर आप बात करें जाट समुदाय की, तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाना हो, कड़े कड़े बन पीछे रखे हो जाए। बीजेपी से तो मैंने कभी इस तरीके का सोचा भी नहीं, मेरे कोई इस तरीके के कोई अटैचमेंट भी नहीं है, टच भी नहीं है। हर गहना सिर्फ सोना नहीं होता, ये वो एहसास है जो पीढ़ियों तक चमकता है। PS ज्वेलर्स जहां बनते हैं सोने, चांदी और डायमंड के खास आभूषण, जिनकी कट, शाइन और फिनिश आपको बनाती है सबसे अलग। शॉप नंबर 1 ओरिएंटल टावर, क्रय विक्रय के सामने, रोड नंबर 1, झुंझुनू। सुंडा जी ने प्रधान को पद है, न कांग्रेस जिलाध्यक्ष को। तो बताऊं कि कांग्रेस का नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रीटा जी बधाई दे दी बन? बिल्कुल बधाई दे दी, और दिया मिलकी दी नहीं, मिलकी दी ना, और उसके बाद मीटिंग भी कर ली हमने। अभी दिल्ली जो 14 तारीख को रैली लेके जा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ की जो रैली हो रही है, वो हम रीटा जी के नेतृत्व में जाएंगे, क्योंकि झुंझुनू की जिलाध्यक्ष है। भी जा रहे हो? तो बिल्कुल मैं भी जा रहा हूँ, और रीटा जी ने जब पहली मीटिंग बुलाई उसमें बिल्कुल गए, और मेरी टीम जो मेरे पास डाटा थे वो सारे उनको उपलब्ध करा दिए। कि क्योंकि देखो, सुनो मेरी बात, पद तो एक व्यवस्थार्थ है, टाइम बीइंग होते हैं एक टाइमली, और बाकी कांग्रेस पार्टी है तो हमारा वजूद है। सीधी सी बात है कि हम पार्टी में, संगठन में मिलकर काम कर रहे हैं सारे लोग। तो अब जिलाध्यक्ष को नया, प्रधान विधेयक को नया, तो सामाजिक सरोकार का जगह काम ही चालू रहेगा गया। बिल्कुल 100%। देखो, पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। और सामाजिक सरोकार का जो काम है वो मुझे पारिवारिक संस्कार में मिले हैं। आपको पता है, पर्यावरण पे वृक्षारोपण का मैंने लगातार काम करता रहता हूँ, गौशालाओं के लिए मैं लगातार काम करता रहता हूँ, महिला सशक्तिकरण उत्थान के लिए प्रधान बनने के बाद मैंने 10,000 महिलाओं के ग्रुप नवलगढ़ में बनवाए। तो राजीविका मिशन में पूरा मैं काम करता हूं, महिलाओं को जोड़ा हुआ है। आज युवा साथियों को नशे से बचाने के लिए, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हैं, चाहे 31 को दूध महोत्सव मनाने के कार्यक्रम हैं गांव ढाणियों में, वो सारी चीजें हम नियमित रूप से करते आ रहे हैं। और अब और ज्यादा फ्री होके काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, और पार्टी की विचारधारा को मजबूत बनाएंगे, और प्रयास करेंगे कि जिस क्षेत्र में जिन लोगों का भी बाहुल्य है, चाहे जवानों का है, चाहे किसानों का है, जिस समाज का बाहुल्य है, उन लोगों को प्राथमिकता मिले और वो लोग आगे बढ़े। आप देखो कि पिछली बार भी हमने जो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहते हुए 3 नए नवाचार किए। एक तो पिलानी में किया, आदरणीय पितराम जी काला की टिकट, दूसरी खेतरी की प्रधान नई लड़की को, मनीषा गुर्जर जी को टिकट, तीसरी भगवानाराम सैनी जी को टिकट। हम उन 3 एक्सपेरिमेंट में, 2 एक्सपेरिमेंट में इस विपरीत परिस्थिति में भी सफल हो पाए नए लोगों को। तो जबकि टिकट, मेरी बात सुनो, लोग तो कहते हैं कि टिकट चेंज होना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन आजकल पार्टियां सारे सर्वे, सारे सिस्टम, सब चीजें देखती हैं। मैं तो कह रहा हूं, पिछली बार कांग्रेस में 2 टिकटें सिटिंग एमएलए की काटती पार्टी ने, ये देखते हुए कि कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, कौन जातीय समीकरण में फिट हो रहा है, तो वो सारी चीजें। और अब की बार भी मेरा ये मानना है कि 7 सीटों पे हम लोग चुनाव जीतेंगे, और उस 7 सीटों में हमारी चाहे रीटा जी का नेतृत्व है, हमारे आदरणीय गोविंद जी डोटासरा जी का नेतृत्व है, खड़गे साहब का नेतृत्व है, तो ये सारे लोग लगातार एक संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, और हर जगह, सारे समीकरणों को काम में लेते हुए जो अच्छे काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाएगा, और 7 सीट हम कांग्रेस की जीतेंगे। भगवानाराम जी सैनी की जब थे बात करी, और थारा जिलाध्यक्ष रहता बन को थोड़ा बहुत कार्यकाल भी अंदर रही है, बन की एक शिकायत रहा हमेशा कि मेरी चालक होने। मैं सुपगढ़ जी को इंटरव्यू कर रहे हो कल परसों, तो वे भी कह रहा है कि अपना विधायक तो है कि मेरी चालक होने। तो विधायक होने के बावजूद क्या लगा कि अगर सरकार ऊपर दूसरी पार्टी की है तो फिर कौन चालेगी विधायक की? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि पहले इस तरीके का नहीं होता था,
लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, भगवान राम जी बहुत ही सीधे सज्जन व्यक्ति हैं। वो कई बार मन की बात सबके सामने कह देते हैं, भगवान राम जी की नहीं, मेरी बात सुनो, इस सरकार में तो उन वर्तमान सरकार के विधायकों और मंत्रियों की भी नहीं चल रही है, खुद खुद कौन चल रही, चल किसकी रही है किसी को ही नहीं पता है। वो भगवान राम जी तो क्या सीधे आदमी है, कह देते हैं इन बातों को, लेकिन हकीकत बात है, मेरी गारंटी है, आज जिले में एमएलए हैं, आज कितने मंत्री हैं, आप अकेले में बैठ के उनके पास देख लो, और मेरी गारंटी है एक भी आईएएस आईपीएस आरएस उनके कोई कहना मान रहा हो तो हनुमान जी बेनीवाल का है कि नहीं, बोलो तो पर्ची पर चाला काम दिल्ली से पर्ची आवा है। सच्चाई है, दिल्ली से पर्ची आती है, उस पर्ची से मुख्यमंत्री जी चुन लिए गए, पर्ची आती है कि ये अब आरएस की लिस्ट निकाल दो, ये आईएएस की, सब कुछ वहां से सिस्टमेटिक ढंग से होता है। मतलब राजस्थान जो दिल्ली से कंट्रोल हो गया। हाँ, और अब रही गई बात, आज देखो पिछले दिनों मुख्य सचिव जैसा पद रातों रात छोड़ के जा रहा है, क्या स्थितियां हो रखी हैं सरकार की। दूसरी बात, आज अपने आप में पिछले दिनों से 2 साल बेमिसाल के चक्कर में घूम रहे हैं, सारे एमएलए वगैरह सारे इनके बैठे हैं दिल्ली की, हम सब मंत्री बन के आएंगे। देखिए वही नया कोट पैंट सिलाते घूम रहा है, टेलरों के पास भीड़ लगी हुई है, और हालात इनको किसी को कुछ नहीं पता है, और पर्ची बन के तैयार है, जिसकी पर्ची आएगी खुलेगी वो बन जाएगा, काम वाम से कोई लेना देना नहीं है इनको। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी से तारीख कोई बातचीत या फिर मिलना होगे? हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर बड़े भाई हैं, और जनरली वैसे तो मिलना नहीं होता, लेकिन कभी कहीं मान लो कोई दिल्ली गए हुए हैं या कोई सर्किट हाउस वगैरह या कहीं कोई आपस में रूटीन में कोई मुलाकात हो गई हो तो अलग बात है, वैसे कोई ज्यादा मिलना जुलना बन के काम करने का तरीके से कितनों की इत्तेफाक रहा हो, क्योंकि बस सीधा चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चाहे वो गहलोत जी ही, चाहे वो अब अपन पर्ची सरकार बोला भजन लाल जी, खैरने से पीछे कौन हटे? देखिए, हर व्यक्ति और हर क्षेत्र की स्ट्रेटेजी अलग है। आज मारवाड़ का पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, अपने शेखावाटी का पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, और भरतपुर बेल्ट का अलग है, हर चीजों का कोटा, हर संभाग का अलग अलग सिस्टम है। तो राजनीति में जो चल गए वही सही, तो वो अपने क्षेत्र में अपनी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं। देखो उनकी खुद की पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, वो अलग चीज है। हम कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप और हमारे कल्चर के अनुरूप काम करते हैं, वो हमारा सिस्टम है। अब एक चीज आपने रखा कि अगर थारी कोई टीम बनानी है, हाँ, क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी हो, कहीं 5 थाना सदस्य टीम चुनना हो, एक थे खुद हो और 4 थारा भी के अंदर ही, तो वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक या फिर जगह टिकट मिली हो है कांग्रेस का, कोई 4 नाम थाने झुंझुनू लोकसभा का जो वो पूर्व क्षेत्र है विसे तान चुनना हो, तो 4 नाम किन चुनोगा थे कांग्रेस का? देखिए अरुण जी, मैं पहली बात तो झुंझुनू से कोई नाम चुनने वाला हूं नहीं। उसका रीजन है कि झुंझुनू एक परिवार है हमारा सारा कांग्रेस का। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम उस नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब हैं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा जी हैं, हमारे जिले की मुखिया रीटा चौधरी जी हैं। हम उनके सिपाही हैं, समझना मेरी बात, हम उनकी टीम में काम करने वाले लोग हैं फिलहाल, समझना मेरी बात। सुनता थे, मेरा सवाल अलग है। मैं समझ रहा हूं आपका सवाल, लेकिन मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि टीम मेरी कोई नहीं है, मुझे कोई टीम नहीं बनानी है अभी। सुनना मेरी बात, नहीं, मैं चाहूंगी सोंडा जी और 4 कोई भी कांग्रेस का आदमी मनाली को मना जाए। मैं सुनो मेरी बात, मैं अभी आपको कह दूं कि आपके परिवार में माता पिता और आपके 2 बच्चे बीवी हैं, तो आपको आपकी टीम बनानी है जिसमें मार बाप में से एक को चुनना है, दोनों बच्चों में से एक को चुनना है, तो ये संभव बात नहीं। हमारा एक परिवार है, संगठित परिवार है कांग्रेस का, और उस परिवार में मैं एक साधारण सा कार्य करता हूं, तो मेरे को इतना बड़ा अधिकार नहीं कि मैं मेरी टीम बनाऊं। ये सब तय करेंगे रीटा जी, डोटासरा जी और खड़गे साहब किसकी क्या बनती है। जवाब तो दिया है, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक विकल्प को साथ ही मैंने सीधी बात सही, राजनीति खत्म कर दो। हाँ। मैं तय करूँ कि मैं चाहूंगी सुंडा जी और बड़के साथ में 4 आदमी जो कभी मनाली घूमने जाएं और मैं बड़की बार ट्रिप प्लान करूं, तो कांग्रेस का कौन सा 4 नेता है जगह छोड़ जाऊंगी भाई मैं बड़के साथ में देखो? नहीं, मैं ट्रिप प्लान पार्टी के दिशा निर्देश पे करता हूं, और बाकी ट्रिप करता हूं परिवार बच्चों के साथ ही करता हूं। तो बीजेपी का कोई 4 नेता जगह थाने लगेंगे भाई, ये ठीक ही कुल मिला के? बीजेपी से तो मैंने कभी इस तरीके का सोचा भी नहीं, मेरे कोई इस तरीके के कोई अटैचमेंट भी नहीं है, टच भी नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो चलो ठीक है, सवाल से थे बिल्कुल कि स्किप ही कर दिया इस बात से। अब मैं झुंझुनू का कुछ राजनेता का नाम थाने लूं, एक शब्द के अंदर या फिर एक लाइन के अंदर थाने थे के बारे में क्या सोचो वो बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लें विजेंद्र जी ओला। अच्छे व्यक्ति हैं, जनता में घुल मिल के रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी बाबू
मेरा उनसे इतना कोई काम पड़ा नहीं भाई, पहली बार के विधायक बने हैं तो मेरा तो कोई काम पड़ा नहीं। बबलू जी चौधरी, मेरा कोई विशेष काम नहीं। अब पॉडकास्ट का अंतिम चरण के ऊपर हाँ, तो अगलो सवाल लास्ट सवाल था मैं थारे से लूं। 2028 का चुनाव, सुंडा जी इच्छुक ही चुनाव लड़ने के, और दो जगह से तान देखे जा रहे हैं, नवलगढ़ और झुंझुनू, कड़े से लड़ सकी हूँ, कड़े से लड़ने का तो इच्छुक हूँ। देखो अभी ऐसा इस बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि कल मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी से नवलगढ़ प्रधान होना अपने आप में एक बड़ी टास्क था, और बनने के बाद 5 साल उसको निभाना, क्योंकि मैंने एक ही चीज सुनी थी कि प्रधान तो बनते हैं और 5 साल काम नहीं कर पाते, कोई भी कारण से रहते हैं। उस चीज को मैंने जिया, वो मेरे जहन में बैठी हुई बात थी और मेरे जहन में बैठ जाती है, वो मैं काम करता हूं। कल शाम को 5:30 बजे तक मैंने काम किया है। 5:30 बजे स्टाफ ने बिल्कुल गाजे बाजे के साथ डीजे मंगा के, माला पहना के, साफा पहना के विदा किया। ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं फ्री हो गया, अब कुछ दिन तो अभी जैसे 14 तारीख की तो पार्टी की रैली है, उसमें काम करेंगे। उसके बाद अपने पास जो भी कार्यकर्ता है, हो सकता है मेरे पास संख्या में बहुत कम कार्यकर्ता हो, लोगों के जो मेरे को सुन रहे हैं उनके दिमाग में होगी मेरे पास ज्यादा बड़ी टीम है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। कांग्रेस पूरा झुंझुनू का जिला अध्यक्ष रहा हो तो हाँ, सुनो, ये हो सकता है कहीं उनके दिमाग में हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम है जी, सीधी सी बात है। और मैं काम कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी की उच्च लीडरशिप के दिशा निर्देश पे काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति विशेष के दिशा निर्देश पे। फिर भी थे कड़े से इच्छुक, सुनो मेरी बात, हम काम करेंगे, जिलाध्यक्ष रहा हूं, पूरे जिले में काम करेंगे, और पार्टी जहां से आदेश देगी, सीधी सी बात है, आला कमान जहां से आदेश देंगे वहां जैसा भी आदेश मिलेगा उस आदेश पे काम करेंगे। मान लो कि आला कमान थाने या कहो कि सुंडा जी थाकन दोनों ऑप्शन ही, नवलगढ़ झुंझुनू थे, डिसाइड करो। वो उस समय कार्यकर्ताओं से सबसे बात करके पूछ के तय किया जा सकता है। अभी तक सोचे को जाए? अभी तक नहीं सोचा, क्यों, कल शाम को तो फ्री हुए हैं, सोच लेंगे। अच्छा एक चीज बताओ कि मतलब टिकट नहीं मिली हाँ तो कि सुंडा जी निर्दलीय की उस समय कि क्या परिस्थितियां रहेंगी वो समय पे ही बताया जा सकता है। देखो हमने अभी एक बात कही थी कि हमारा जो जीवन है वो सब कार्यकर्ता और साथ वाले, चाहे वो कम टीम है चाहे बड़ी टीम है, 2 आदमी है, 10 आदमी है, 20 आदमी है, हमारा निर्णय नहीं होता, वो सामूहिक निर्णय होता है। वो जो आदेश करेंगे वो आदेश की पालना मैं करूंगा। तो ठीक है, एक लास्ट और एक मजाक के सवाल और कर लूं कि प्रधान, बाकी एक चीज बता दूं कि किसान का बेटा माना अड़बाण में शर्म को नहीं आवे, लेकिन लगातार छात्र राजनीति से अठे तक आगा तो अब तो बाऊंगा को नहीं, काम तो चुनाव लड़ने का ही करना पड़ेगा, बाकी निर्णय टीम करेगी, या ना। अच्छा एक सवाल था और भी ले लूं, वो बीच में रह भी गए। जाटा को अगर आप बात करें, जाट समुदाय की, तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाना हो, कड़े कड़े मान पीछे रखियो जाए के मानो के भी के पीछे कारण है, और भी की कमी कड़े कड़े जाट समुदाय के अंदर ही है। देखो राजस्थान में सबसे बड़ा समुदाय है जाट समाज वोटिंग परसेंटेज में, और एमएलए भी काफी जीत के आते हैं। बावजूद मुख्यमंत्री क्यों बना है? मैं बता रहा हूँ कि किसान वर्ग में, चाहे वो जाट है, चाहे यादव है, चाहे गुर्जर है, ये जो सारे लोग हैं जो किसानी से रिलेटेड है। देखो पैसे से आज जाट सोने का भी काम करने लग गए, तो किसान थोड़ी, वो तो व्यापारी हो गए ना। तो कहने का तात्पर्य ये भोली भाली कौम है जो सदियों से खेतों में और भेड़ों में, जंगलों में रह के, चाहे वो पशुपालन किया चाहे खेती की, तो ये भावुक लोग हैं और ये भावनाओं में बह के, और अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि खड़ी बोली भी है, जो मन में आए वो साफ उसी समय कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लग जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप देख लो, जिनका जाति आधार भी नहीं होता है, लेकिन वो काम करने में या उनकी लॉबिंग इतनी शानदार होती है कि वो लोग आगे बढ़ते हैं। गहलोत जी कहा कि मैं जादूगर हूं, एक ही सीट आवा है, मुख्यमंत्री। देखो गहलोत जी कहते हैं तो गहलोत जी ने काम भी किया। देखो आज अपन ये डिनाई नहीं कर सकते, छात्र राजनीति से लेके एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस हो, चाहे हमारी मैन कांग्रेस हो, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें गहलोत जी ने काम नहीं किया, और हर जगह उन्होंने काम किया, अपनी टीम बनाई है। फिर भी सुंडा जी मैंने कहा कि 100 विधायक हुए, 50 से ज्यादा जाट हुए, बावजूद जाट मुख्यमंत्री कौन बना? अब देखो ये तो बड़ा दिल है जाटों का कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाते हैं। तो मतलब जाट विधायक काम कौन करें? नहीं, काम क्यों नहीं करते हैं?
काम जाटा क्यों करने के लिए काम करना हो। तो वो चीज तो देखो, अब पार्टी अलग मान रही है, बड़े लेवल की बात करते हैं, उस लेवल पे मैं कभी पहुंचा नहीं। कभी अगर जाने का मौका मिला उस दल में, संगठन में बैठ के, तब पता कर पाऊंगा। तो सुंडा जी कौन सा भगवान की ज्यादा पूजा करें? देखो भाई जी, टाबर पढ़ाऊं तो बालाजी नहीं देखा, हनुमान जी नहीं, लेकिन जयपुर जाने के बाद साक्षात चमत्कार, कोई पहले दिन में इसको ऐसी घटना हो गई थी, तो गणेश जी महाराज को भी बहुत मानता हूँ और शिव जी को भी बहुत मानता हूँ। जाटा तो मारनो कारण वही होगो भाई, बचपन से वो हर जगह वो जो दोनों शाम के दियो करने खुद ही जाता जा। सुनो, जयपुर जाने के बाद में और भगवान को मेरे ऊपर मजाक की बात को नहीं, मैं तो बालाजी नहीं जानता, यह भी सच्चाई है, बालाजी नहीं जानता। हाँ, बालाजी नहीं जानता कि भगवान बालाजी हुआ है। मीडिया के ऊपर, रिलीज के ऊपर काम में मिले कि क्या सोचा प्रधान, तो मतलब जितो विधायक को नाम को रुतबो को नया भी तो ज्यादा रुतबो प्रधान का नाम करके प्रधान। देखो, मुझे सौभाग्य मिला 352 पंचायत समिति में राजस्थान का प्रधान संघ होने का, अध्यक्ष होने का, तो मैं सब जगह गया। मैं इस गहराई में गया कि कारण क्या है कि एमएलए और प्रधान की बनती क्यों नहीं है। तो ये तो हकीकत बात है कि पावर, कलम में ताकत, सिस्टम, ये सारे प्रधान के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या वर्तमान में एमएलए सरकार का पार्ट हो गया, तो जो ट्रांसफर की नीति है, वीडियो है और है, उनमें खौफ एमएलए का हो गया। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में बजट प्रधान के पास ज्यादा, योजनाओं पे काम करना प्रधान के साथ ज्यादा, सारी चीज, तो कहीं ना कहीं एमएलए को लगता है कि यार कहीं ये हमारा ऑप्शन नहीं बन जाए, तो उसको वो दबाने का प्रयास करते हैं। तो इस वजह से ये तालमेल बिगड़ता है। बाकी सारे कौन प्रधान एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, कौन, वो तो पार्टी टिकट देती है तब होती है। लेकिन ये केवल यहाँ ही नहीं, मैंने पूरे राजस्थान में देखा है, और अभी भी आप देख लो कि पिछले दिनों सरपंचों को प्रशासक लगा दिया, प्रधानों को नहीं लगाया। इसमें सारे एमएलए सत्तारूढ़ दल के, जबकि 150 के लगभग तो बीजेपी के प्रधान है, वो सारे इकट्ठे होके मुख्यमंत्री के पास गए, बोले एमएलए थोड़ी वोट दिलाएंगे, और आज सारे प्रधान नाराज हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एमएलए मुख्यमंत्री को चाहिए, उनकी बात रखते हुए प्रधानों को प्रशासक नहीं लगाया, और आज ग्रामीण विकास देख लेना छिन-भिन हो जाएगा। तो प्रधान का नाम वास्तव में बड़ा है, प्रधान की पावर बड़ी है और जनता से कनेक्टिविटी बड़ी है प्रधान की। आज मैं क्यों कह रहा हूं, आज मेरी 46 ग्राम पंचायतों में मुझे एक एक व्यक्ति का पता है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ मन से जुड़ा हुआ है, और कौन दिखावट के लिए फोटो खिंचवाने के लिए गया हुआ है, कौन सा व्यक्ति न्यूट्रल बैठा है। मेरे को कनेक्टिविटी ज्यादा है जमीनी ग्राउंड से। पता है मेरे को। बिल्कुल। तो अभी तक आप सुन रहा है दिनेश जी सुंडा ने, और काफी सारी बातचीत आप से करी, और राजनीति और पर्सनल बातें सबको जवाब दियो, कुछ सवाल स्किप भी करे हैं, और कोई सवाल अगर रहेगा तो सेवन कमेंट से जरूर से पूछांगा। आप नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर सुंडा से सवाल आप मिलांगा आप अगली को अपडेट में, और तब तक के लिए आज्ञा दो। राम राम। राम राम साहब।